नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स टुडे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी और सबसे चर्चा में रहने वाली खबरों पर। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए एक सब्सक्राइबर बहुत महत्वपूर्ण का होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में जलभराव की खबरों को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए प्रशासनिक दावों पर सवाल उठाए। जवाब में बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि विपक्ष विकास कार्यों को पचा नहीं पा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मौके पर जल निकासी की उचित व्यवस्था है और निर्माण कार्य जारी है। धर्मनगरी वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर के कारण काशी के 100 से अधिक छोटे बड़े मंदिर जलमग्न बताए जा रहे हैं और कई प्रसिद्ध घाटों का संपर्क टूट गया है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गंगा में नौका संचालन पर रोक लगा दी है। एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें निगरानी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सामने आए हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जांच के दौरान आगामी चुनाव में टिकट की दौड़ में शामिल 2 स्थानीय नेताओं की संदिग्ध भूमिका को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियां मामले से जुड़े ऑडियो और वीडियो साक्ष्यों की जांच कर रही हैं। अधिकारियों का ध्यान पूरे नेटवर्क की कड़ियों और उससे जुड़े लोगों की पहचान पर है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का नया क्षेत्र बनने से देश के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हो गई हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इसके प्रभाव से दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। राज्यों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अनुमान है। निचले इलाकों में जलभराव की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में चर्चित अतीक अहमद के बेटे आबान के सड़क हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कार से दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के दौरान चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन हवा में उछलकर पलट गया। हादसा देखकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और मदद में जुट गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सीईओ पद के लिए हो रहे साक्षात्कारों में उम्मीदवारों से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक दक्षता के साथ धार्मिक आचरण और परंपराओं की समझ पर भी ध्यान दिया जा रहा है। शिखा और जनेऊ धारण करने जैसे विषयों को लेकर भी सवाल सामने आए हैं। ट्रस्ट ऐसे योग्य व्यक्ति का चयन करना चाहता है जो मंदिर प्रबंधन और सांस्कृतिक जिम्मेदारियां संभाल सके। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों से जुड़े मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताया। साथ ही उन्होंने वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरने की बात कही। उनके इस बयान के बाद प्रदेश के राजनीतिक हलकों में उनके अगले कदम पर नजरें टिक गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने उज्बेकिस्तान की नागरिक लोला को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार महिला पर नेपाल सीमा के रास्ते लड़कियों को भारत लाने और एक कथित अवैध रैकेट चलाने का आरोप है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई के बाद पुलिस नेटवर्क की कड़ियां तलाश रही है। मोबाइल संपर्क और वित्तीय लेन देन की जांच शुरू है ताकि नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों का पता चल सके। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने रामपुर जेल पहुंचकर पूर्व सांसद आजम खान से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें राजनीतिक स्थिति और पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। जेल से बाहर आने के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि उन्होंने आजम खान से वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने को लेकर सलाह ली। इसके बाद सियासी चर्चाएं तेज हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बिजनेस पार्क नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत निवेशकों और कारोबारियों को 45 साल की लंबी लीज पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उद्योग जगत ने इस फैसले को राज्य के आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। लखनऊ में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ निर्माणों को चिन्हित किया है। इनमें पूर्व राज्यपालों और पूर्व मंत्रियों से जुड़े ढांचे भी शामिल बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि जांच में नियम विरुद्ध पाए गए निर्माणों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभाग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। भर्ती बोर्ड की ओर से लिखित परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में बताई जा रही हैं। परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार की जा रही है और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी।
अभ्यर्थियों को सलाह है कि अफवाहों पर भरोसा न करें और परीक्षा संबंधी अपडेट केवल भर्ती बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल से देखें। वाराणसी के एक बाइक शोरूम में चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोर ने शोरूम के पीछे लगे शीशे को काटकर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद उसने परिसर में सामान खंगाला और वहां मौजूद कॉफी भी पी। चोरी के दौरान उसके डांस करने की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए सरकार के विकास कार्यों और उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष सरकार के कामकाज को लेकर भ्रम पैदा कर रहा है। मुख्यमंत्री ने रोजगार, सुरक्षा और विकास से जुड़े आंकड़ों का हवाला दिया। उनके बयान के बाद प्रदेश में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। संसद के मॉनसून सत्र में विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम यानी FCRA में प्रस्तावित बदलाव को लेकर हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने विधेयक के प्रावधानों पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। चर्चा के दौरान विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों पर भी बहस हुई। कानपुर में बच्चे की कथित खरीद फरोख्त के मामले में पुलिस ने बिजली विभाग के एक SDO को गिरफ्तार किया है। जांच के मुताबिक आरोपी पर बेटे की चाहत में 5 लाख रुपए देकर बच्चा हासिल करने की साजिश में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में कथित बिचौलियों से पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क की भूमिका जांची जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने दलित नेता संजीव आर्य को क्षेत्र में जिम्मेदारी दी है। इसे आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस कदम से पश्चिमी यूपी में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद क्षेत्र के सियासी समीकरणों पर चर्चा तेज है। रक्षाबंधन से पहले सर्राफा बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी की चर्चा है। दिए गए बाजार आंकड़ों के मुताबिक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया। कीमतों में बढ़ोतरी से त्योहारी खरीदारी करने वाले ग्राहकों का बजट प्रभावित हो सकता है। बाजार विशेषज्ञ वैश्विक संकेतों और त्योहारी मांग को कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी भी जारी की गई है। सरकारी विभागों में अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने संकेत दिया कि इस कानूनी विवाद से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट उचित मंच हो सकता है। इस रुख के बाद मामले की आगे की प्रक्रिया को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दोनों पक्षों के वकील अब अदालत के औपचारिक निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। मामले पर सभी की नजर है। हमीरपुर में कलेक्ट्रेट पहुंचे स्कूली बच्चों के साथ पुलिस इंस्पेक्टर के कथित अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें पुलिस अधिकारी बच्चों को डांटते और हड़काते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों और सामाजिक संगठनों ने नाराजगी जताई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए हैं। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरकारी राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन कार्ड की eKYC पूरी कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। जिन लाभार्थियों का सत्यापन अभी बाकी है, वे अपनी नजदीकी राशन दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। समय सीमा बढ़ने से उन परिवारों को राहत मिलेगी जो किसी कारण से अब तक eKYC नहीं करा पाए थे और राशन का लाभ जारी रखना चाहते हैं। सुल्तानपुर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के दौरान समर्थकों के बेकाबू होने से हंगामा हो गया। भीड़ में धक्का मुक्की के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और बीजेपी के जिला संयोजक सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम बीच में छोड़कर लौट गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस अब घटना के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है, जबकि जांच जारी है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP कानून के तहत निजी डेटा की सुरक्षा को लेकर नए नियमों की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत बैंक, वित्तीय संस्थान और डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म ग्राहकों के निजी डेटा को तय नियमों के अनुसार ही सुरक्षित रख सकेंगे। सरकार का उद्देश्य नागरिकों की गोपनीयता मजबूत करना और डेटा के दुरुपयोग को रोकना है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है।
उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की ओर से सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में कराए गए ग्राउंड सर्वे की रिपोर्ट तैयार होने की बात कही गई है। पार्टी का कहना है कि प्रत्याशियों के चयन में क्षेत्रीय लोकप्रियता और जमीनी स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। मजबूत जनाधार और कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ रखने वाले संभावित उम्मीदवारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच भारतीय शेयर बाजार में दबाव देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 187 अंक गिरकर लाल निशान में बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी कमजोरी रही। ऊर्जा और बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में बिकवाली का असर बाजार पर दिखाई दिया। कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक संकेतों के कारण निवेशकों की चिंता बढ़ी और बाजार में उतार चढ़ाव बना रहा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में बीपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य स्तरीय खेल कोटे के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार खेल कौशल और शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करना होगा। अधिकारियों के अनुसार परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया और मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए आज रात आसमान में एक खास नजारा देखने का मौका हो सकता है। उल्कापिंडों की बौछार यानी उल्का वर्षा को अनुकूल परिस्थितियों में नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष टेलीस्कोप की जरूरत नहीं होगी। शहर की रोशनी और प्रदूषण से दूर खुले अंधेरे स्थान पर देर रात आसमान देखने से इस खगोलीय घटना को बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। त्योहारी सीजन से पहले देश की सब्जी मंडियों में हरी मिर्च और टमाटर की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिल रही है। मुख्य उत्पादक राज्यों से आवक कम होने के कारण थोक बाजारों में आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका असर खुदरा कीमतों पर भी पड़ रहा है। सब्जियों के महंगे होने से आम परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि नई फसल आने तक कीमतें ऊंची रह सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के आक्रामक तेवरों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ी है। आकाश आनंद लगातार सरकार और विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे हैं। उनके बयानों से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सक्रियता बढ़ने की चर्चा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीएसपी अपने संगठन और कैडर को मजबूत करने के साथ युवा मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंक लोन और गारंटर की जिम्मेदारी से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत के अनुसार कर्जदार के लोन की अदायगी में चूक होने पर बैंक मूल कर्जदार के साथ गारंटर से भी कानूनी वसूली की कार्रवाई कर सकता है। गारंटर की जिम्मेदारी को लेकर अदालत ने कानून में निर्धारित प्रावधानों की ओर ध्यान दिलाया। इस फैसले का असर बैंकिंग क्षेत्र की वसूली प्रक्रिया पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में पुलिस और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से कथित तौर पर अवैध असलहा और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार वह कई मामलों में वांछित था। देश की प्रमुख थोक मंडियों में नए आलू और प्याज की आवक बढ़ने से कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। थोक बाजार में दाम कम होने का असर खुदरा कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। व्यापारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में मंडियों में आवक और बढ़ सकती है। इससे आलू और प्याज की कीमतों में और नरमी आने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े शिक्षक पदों पर भर्ती की तैयारी तेज होने की खबर है। शासन स्तर पर रिक्त पदों का विवरण जुटाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और संबंधित चयन बोर्ड को अध्याचन भेजने की तैयारी है। इससे लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे बीएड और टीईटी योग्य युवाओं को उम्मीद जगी है। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद भर्ती से जुड़ी तस्वीर साफ होगी। वैश्विक बाजारों में मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के बीच भारतीय बाजार में चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। दाम बढ़ने के बावजूद सर्राफा बाजारों में खरीदारों की गतिविधियां बनी हुई हैं। कारोबारियों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में चांदी की मांग और त्योहारी सीजन की शुरुआत से इसकी खपत प्रभावित हो रही है। मांग में मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझानों के कारण कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस को लगातार गश्त करने तथा संदिग्ध वस्तुओं और लोगों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रख रही हैं, ताकि स्वतंत्रता दिवस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। लखीमपुर खीरी में सदर विधायक योगेश वर्मा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान अस्पताल में साफ सफाई की कमी और कुछ व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और डॉक्टरों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में कमी पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आम जनता के लिए सब्जियों की कीमतों से जुड़ी राहत की खबर है। थोक मंडियों में नई फसल की आवक बेहतर होने से नींबू और अदरक के दामों में कमी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से महंगे चल रहे इन दोनों सामानों की कीमत घटने से घरेलू बजट पर दबाव कम होने की उम्मीद है। कारोबारियों के मुताबिक अगर मंडियों में आपूर्ति सामान्य बनी रही तो आने वाले दिनों में कीमतें स्थिर रह सकती हैं। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित NRHM घोटाले से जुड़े मामले में विजिलेंस विभाग ने जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी की नजर पूर्व विधायक से जुड़ी बताई जा रही 9 संदिग्ध कंपनियों पर है। अधिकारियों को आशंका है कि इन कंपनियों के माध्यम से कथित तौर पर अवैध धन के लेन देन किए गए। विजिलेंस टीम वित्तीय दस्तावेजों और बैंक खातों की जांच कर रही है। जांच आगे बढ़ने के साथ नए नाम सामने आने की संभावना है। फतेहपुर जिले में नाले से अवैध कब्जा हटाने पहुंची राजस्व टीम के लेखपाल के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान कुछ महिलाओं ने लेखपाल पर चप्पलों से हमला कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।